नमस्कार साथियों, मैं आपके बीच एक बेहतरीन बिजनेस के बारे में बताने जा रहा हूं, जिसका नाम है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों के बीच आने वाले समय में कुछ ही समय में बहुत तेज गति से बढ़ने वाला है। जैसे लॉकडाउन खत्म होता है वैसे बहुत तेज गति से बढ़ने वाला है ये बिजनेस, और आने वाले समय का व्यापार है जिसका नाम दिया गया है 21वीं सदी का व्यापार, इसको बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज। इसको हम नेटवर्क मार्केटिंग बोलते हैं। तो इस नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर एक बेहतरीन तरीके से काम कर रही आरसीएम बिजनेस, इसका प्लान मैं बताने जा रहा हूँ आप लोगों के बीच। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। पहले मैं बता देना चाहता हूँ, नाम संदीप कुमार और गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट से मैं बिलोंग करता हूँ, और काफ़ी समय से यहाँ सर्विस कर रहा हूँ। पर सर्विस के साथ साथ इस बिजनेस को मैं सीख रहा हूँ, और इस बिजनेस से मैंने बहुत कुछ पाया है, मैंने बहुत कुछ सीखा है इस बिजनेस से। और वही थोड़ा सा मैं इस बिजनेस का प्लान बताना चाहूँगा, तो कृपया ध्यान दें इस बिजनेस प्लान। आरसीएम, जिसका नाम है आरसीएम, इस कंपनी का मैं प्लान शो करने जाऊंगा। पहले मैं इस कंपनी के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे दूं आपको। सन 1977 से ट्रेडिशनल मार्केट में कपड़े से व्यापार कर रही है कंपनी। सन 1977 से और सन 2000 में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज में आई। करीबन 20 साल डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज में इसको काम करते हुए हो गया, और आज की डेट में इस कंपनी का प्रोडक्ट करीबन 500 से 600 का प्रोडक्ट है, और बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। तो मैं इस कंपनी का प्लान लेकर आया हूँ आप लोगों के बीच, और मैं स्टार्ट करूंगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। हर एक व्यक्ति अपने जीवन में काम करता है। काम क्यों करता है? पैसे के लिए, ठीक है। तो पैसे कमाने का साधन कितने हैं? मेरा मानना है पैसे कमाने का साधन सिर्फ 3 है। तो पहला साधन मैं बता दूं, एग्रीकल्चर, दूसरा सर्विस, और तीसरा बिजनेस। एग्रीकल्चर, खेती करके और पैसा कमाया जा सकता है। पर आज किसानों के घर जाकर अगर हम उन लोगों से बोलें कि क्या आपके लड़का खेती करना पसंद करना चाहेगा, तो वो साफ मना कर देंगे। कोई भी व्यक्ति जिसके पास भले ना कितना भी खेत हो, वो खेती करना नहीं चाहता, क्योंकि वो चीज नहीं मिल पा रहा है खेत से जो उसको चाहिए। उसका सपना, उसका ड्रीम पूरा नहीं हो पा रहा है, तो वो खेती करना पसंद नहीं कर रहा है। खेती करीबन पहले ही खत्म हो चुकी थी, और अब आ गया बिजनेस, नहीं सर्विस, सॉरी। तो सर्विस करने के लिए हर कोई व्यक्ति चाहता है कि करीबन हमको अच्छी नौकरी मिल जाए, कुछ अच्छी पढ़ाई करके, अच्छा एजुकेशन लेके, और अच्छी जगह पे कोई अच्छी खासी नौकरी मिल जाती। पर आज के डेट में अगर देखा जाए तो इतनी जनसंख्या है और बेरोजगार है, नौकरियां नहीं है, हमको दिख रहा है। क्योंकि अगर वैकेंसी गवर्नमेंट का निकलता है, जैसे 400 की वैकेंसी निकली, तो वहाँ लाखों और करोड़ों का आवेदन होता है, फॉर्म अप्लाई किया जाता है। तो वहां से हमको पता चलता है कि सर्विस नहीं है, तो नौकरी नहीं है। खेती खत्म हो गई, नौकरी खत्म हो गई, अब आ गया बिजनेस। हर कोई व्यक्ति बिजनेस करना चाहता है, पर बिजनेस के लिए क्या चाहिए? पूंजी चाहिए। पर इस बिजनेस के लिए चाहिए पैसा। पैसा कहाँ से आएगा? अगर पूंजी नहीं है तो बिजनेस नहीं कर सकता व्यक्ति, पर पैसा कहाँ से आएगा? तो पैसा के लिए व्यक्ति क्या करता है? काम करता है। काम करता है, काम करके पैसा कमाता है। पैसा कहीं ना कहीं खर्च होता है जरूरतों के हिसाब से। उसकी जरूरतों पे खर्च होता है वो पैसा। और खर्च कहाँ होता है? बाजार में। हर एक व्यक्ति काम करता है,
करीबन 80% लोग काम कर रहे हैं और पैसा कमा रहे हैं। पैसे कमाने के बाद उनको जरूरतों की चीजों को पूरा करने के लिए, जैसे नमक खाना मजबूरी है, कपड़े पहनना मजबूरी है, तो उसके लिए वो पैसा कहीं ना कहीं खर्च हो रहा है। पर वो कहाँ हो रहा है सर? बाजार में हो रहा है। इस बाजार में पैसा खर्च हो रहा है, तो हमको आंकड़ा ये लगाना है कि अगर हम काम करते हैं और हमारा पूरा पैसे का स्रोत जो जा रहा है, पैसा हमारा जाने का जो रास्ता है वो बाजार में है, इसके माध्यम से पैसा इधर बाजार में जा रहा है। पर इस बाजार में हमारा पैसा जा रहा है, तो इस बाजार को समझना सबसे बड़ी अनिवार्य है। इस बाजार को समझना हमारे लिए बहुत अच्छी चीज है। हमको समझना चाहिए इस बाजार को कि क्या इस बाजार में हमारा पैसा जा रहा है, तो ये बाजार कहीं पैसा दे तो सकता है कि नहीं दे सकता है। हो सकता है बाजार कुछ हमको अपने जीवन में बदलाव करने के लिए कुछ दे भी सके, या इस बाजार को समझ लेते हैं, क्योंकि हम लोग केवल काम पे फोकस लगाए रहते हैं पर हमारा पैसा इधर बाजार की तरफ चले जाता है। तो ये बाजार का मॉडल है चार मॉडल है, 4 तरीके का ये मार्केट हो चुका है। मैं अभी स्टेप बाय स्टेप बताते चले जाऊंगा कि कैसे 4 तरीके का ये बाजार है और लोग कौन से बाजार में अभी घुसे पड़े हैं और अपना पूरा पैसा उस बाजार में देते जा रहे हैं और अपनी जिंदगी में कुछ परिवर्तन नहीं कर पा रहे हैं। मेरा ये पहला वीडियो है, इसलिए मैं थोड़ी सी झिझक आ रही है, तो सॉरी उसके लिए। मैं प्रयास करूंगा कि अगले और वीडियो अच्छे बनाऊं। और 4 तरीके का बाजार है। तो मेरा मानना ये है सर कि बाजार में पैसा गया, क्या इस बाजार से पैसा आ सकता है? कभी हमने ऐसा सोचा है? नहीं सोचा है। हमने सिर्फ यही सोचा कि बाजार में पैसा जाता है, पैसा आता नहीं है। पर पैसा अगर हम चाहें तो आ भी सकता है। कैसे? जैसे छत पे टंकी है और उसमें टंकी को भरना है, पानी ले जाना है टंकी में, तो कैसे जाएगा? अगर उसी पानी को टंकी भरी हुई है छत पे और छत से नीचे पानी लाना है, तो हमको कुछ नहीं करना है, एक पाइप लगा देना है, तो पानी ऊपर से नीचे चले आएगा। पर नीचे से ऊपर पानी जाएगा? नहीं जाएगा। जाएगा कब? जब हम सिस्टम लगाएंगे, जब हम मोटर लगाएंगे, तो पानी नीचे से ऊपर छत पे जा सकता है। उसी तरह से अगर हम यहाँ सिस्टम लगा देते हैं, इस आरसीएम को लगा देते हैं और इस बाजार में घुसते हैं आरसीएम की तहत, तो उस सिस्टम काम करता है, तो पैसा हमारे पास रिटर्न आता है। और वो कैसे आता है हम बताएंगे। पहले कैसे, ये 4 मॉडल बताएंगे, बाजार में पैसा कैसे नहीं आता है और कैसे आएगा। इस तरह से हम बात करेंगे। ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में अच्छी तरीके से काम करने वाली कंपनी जो आरसीएम, राइट कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग, इसका फुल नेम है। और ये कैसे पैसा काट के और गरीबों को देती है। स्टार्ट करते हैं। पहला मॉडल, मैन्युफैक्चर कंपनी होती है जो प्रोडक्ट बनाती है। मैन्युफैक्चर कंपनी होती है। फिर एजेंट होता है, एजेंट से डीलर के पास आता है सामान, डीलर से होलसेलर के पास, होलसेलर से रिटेलर यानी दुकानदार, और दुकानदार से फिर ग्राहक के पास सामान आता है, मतलब कस्टमर। तो हम ये देखेंगे कि मैन्युफैक्चर कंपनी प्रोडक्ट बनाती है और हमारे पास प्रोडक्ट आते आते करीबन 4 लोगों से बीच में होके और प्रोडक्ट नीचे आता है। जो दुकानदार होता है, होलसेलर होता है, थोका व्यापारी, और डीलर और एजेंट जो ट्रकों का माल बाहर निकालते कंपनी से, वो। फिर कंपनी अगर कोई सा भी प्रोडक्ट बनाती है तो कोई भी एक्टर के माध्यम से टीवी पे ऐड करवाती है, टीवी पे प्रचार करवाती है ताकि ग्राहक को पता चले। यस, टीवी पे ऐड करवाती है ताकि ग्राहक को पता चले। तो हमको अगर यहाँ से जानकारी मिलती है कि अगर ये प्रोडक्ट आ गया है मार्केट में, तो हम
टीवी देखकर प्रोडक्ट के बारे में जानकारी लेते हैं और हम यहाँ इस दुकानदार के पास जाते हैं प्रोडक्ट लेने। सपोज हम 100 रुपया का सामान अगर लेते हैं, 100 रुपया का सामान अगर हम लेते हैं तो हमारा 10, हम इस दुकानदार के पास जाते हैं तो दुकानदार 100 में सामान लेकर 100 में सामान लेकर 100 में हमको दिया तो नहीं ना, 100 में सामान नहीं ला, 100 में सामान लाकर और 100 में सामान तो नहीं देगा, 10% तो वो कमाएगा। तो दुकानदार 10 उसमें 10 कमा लेता है, फिर ये होलसेलर से लाता है, फिर ये डीलर से, फिर एजेंट से, तो इनका 10% कमीशन बन जाता है। और टीवी में विज्ञापन जो करवाती कंपनी उसमें भी पैसा लगाती है, करोड़ों रुपया लगाती है, लाखों करोड़ रुपया लगते हैं एडवर्टाइज में। तो वहां पे ये कंपनी इस टाइप से पैसा बांटती है। तो 10, 20, 30, 40, 10, 50, यानी हमारा जो सामान है, हमारा जो पैसा है वो 50% इस बीच में चला जाता है, बीच में, और 50% का 50 रुपया का प्रोडक्ट होता है और हमको 100 में मिलता है। 50 रुपया का प्रोडक्ट हमको 100 रुपया में मिलता है, इसीलिए हमारी आर्थिक स्थिति खराब है, हमारे देश की स्थिति पूरी खराब है। क्यों, हम बताएंगे आगे आपको। इसकी जो संख्या है, इसकी जो जनसंख्या है वो 80%, ये 80% है। और जो ये बीच में 5 लोग हैं, 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 लोग जो हैं, ये 5 लोग जो हैं ये 20% लोगों में आते हैं जो ऑलरेडी अमीर होते हैं। एजेंट, डीलर, होलसेलर और दुकानदार और टीवी में ऐड करने वाले, प्रचार करने वाले लोग, ये लोग अमीर होते हैं। और ये अमीरों के पास हमारा 80% लोगों का पैसा 50% जाता है। कंपनी 50% में प्रोडक्ट को बाहर कर देती है, पर हमारे पास प्रोडक्ट आते आते वो 100% में हो जाता है और बीच में 50% पैसा चले जाता है। ये बाजार पुराना बाजार है। सपोज हम एक एग्जांपल लेते हैं, अगर हमारी इनकम 10,000 रुपये है, एक महीने की इनकम अगर 10,000 है, तो आप का ये बीच में 50% इसमें से माइनस कर लो तो आपका पैसा यहाँ बीच में 5,000 रुपया जा रहा है। यानी आप इनके लिए 5,000 रुपया कमाते हो और अपनी जीवन यापन करने के लिए आप 5,000 रुपया कमाते हो, यानी आपकी सैलरी पूरी इसमें खत्म हो जाती है, आपके जीवन में कुछ परिवर्तन नहीं हो पाता। तो हम अगला मॉडल बताएंगे। ये ट्रेडिशनल मार्केट है जो पुराना समय से चलते चले आ रहा है, करीबन हमारा दादा परदादा भी इस बाजार में गए और अभी भी चल रहा है। पर हम अब दूसरा मॉडल बात करेंगे। बोलते हैं कि परिवर्तन संसार का नियम है। समय समय से ये बाजार अपना रूप चेंज करता जाता है, ये रूप अपना बदलता जाता है, परिवर्तन होता जाता है। परिवर्तन कैसा हुआ सर? दूसरा मार्केट हम बताएंगे, दूसरा मॉडल। मैन्युफैक्चर कंपनी होती है जो प्रोडक्ट बनाती है और सीधे बीच में एक मॉल खड़ा कर देती है, एक ही छत के नीचे पूरा सामान, और नीचे आ गया कस्टमर। देख रहे होंगे आप, मैन्युफैक्चर कंपनी प्रोडक्ट बनाने वाली और प्रोडक्ट यूज करने वाला कस्टमर। अब क्या हो गया, ब्रांड, जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं ब्रांड हम यूज करते हैं, हम मॉल से सामान लेकर आते हैं, इसको बोलते हैं मॉल सिस्टम सर। पर मैं आपको बता दूं मॉल क्या क्या दे सकता है, आपको क्या देता है। मैं मानता हूं मॉल टैक्स की भरपाई करता है बराबर, पर हमारा 40% पैसा मॉल ले लेता है। मॉल हमारा 40% पैसा ले लेता है और 10% टीवी में चले जाता है, यानी हमारा 50% पैसा यहाँ भी लग जाता है और 50% का प्रोडक्ट होता है जो हमको 100 रुपये में मिलता है। 50 रुपया का सामान हमको 100 में यहाँ पे भी मिलता है,
इस कस्टमर के लिए कुछ बेनिफिट नहीं होता है, कुछ फायदे की बात नहीं होती है। एक ही चीज का फायदा होता है कि एक छत के नीचे हमको ढेर सारा पूरा सामान मिल जाता है। हमारी जो इच्छा होती है वो हम आकर इस सामान यहाँ से ले लेते हैं। दूसरा मॉडल। अब आ गया तीसरा मॉडल पे। फिर परिवर्तन हुआ इस बाजार में। तो तीसरा मॉडल क्या करती है, जो मैन्युफैक्चर कंपनी होती है और सीधा बीच में ऑनलाइन कर देती है, ऑनलाइन और यहाँ कस्टमर देख रहे होंगे आप। मैन्युफैक्चर कंपनी जो प्रोडक्ट बनाती है और कस्टमर जो प्रोडक्ट को यूज करता है। हम घर बैठे एक मोबाइल पे फटाफट बुक कर लेते हैं सामान और हमारे पास घर पे सामान आ जाता है। प्रोडक्ट जो भी है रहता है हमारे घर पे आता है और होम डिलीवरी हो जाती है। हम घर पे ही पैसा दे देते हैं, पर हमको कहीं जाना नहीं पड़ता है, वो तो मैं मानता हूँ। पर हमारे जीवन में कुछ परिवर्तन हुआ नहीं हुआ? हमारी इनकम घर से कितना जा रही है? यहाँ परिवर्तन नहीं हुआ, यहाँ कुछ हमको बेनिफिट नहीं हुआ और यहाँ भी नहीं हुआ, क्योंकि प्रोडक्ट 50% में यहाँ भी बनता है, कंपनी बनाती है, और 100% में आपको यहाँ भी प्रोडक्ट मिलता है। और बीच में ऑनलाइन में 50% पैसा हमारा यहाँ भी चले जाता है। तो इस तरीके का ये 3 मॉडल है, 3 व्यापार है, 3 तरीके का ये बाजार है जिसको हम यूज करते हैं और हम अपनी जिंदगी में कुछ परिवर्तन नहीं कर पाते। परिवर्तन होता है तो सिर्फ इनका। कैसा? अभी आपको बताता हूँ। यहाँ पे कितने लोगों को रोजगार मिला है हमारे माध्यम से, ये देखते हैं। 1 2 3 4 5 5 लोगों को रोजगार मिला हमारे माध्यम से। पर यहाँ पे कैसे कितने लोगों को रोजगार मिला? 1 2। यानी बड़े लोग जो हैं, अगर कोई मॉल डालेगा तो करोड़पति लोग डालेंगे। कोई बड़ा व्यापार बिजनेस अगर कोई डालेगा तो मॉल वही खोलेगा जिसके पास करोड़ों अरबों की संपत्ति होगी, पैसा होगा, वही डालेगा। तो यहाँ पे 2 लोगों को रोजगार मिला, यहाँ पे 1 ही को रोजगार मिल रहा है। यहाँ पे भी रोजगार खत्म हो रहा है। आने वाले समय में अगर देखो तो ये बिजनेस खत्म होने वाला है। ये जो ट्रेडिशनल मार्केट है ये खत्म होने वाला है। ये जो दुकानदार, गवर्नमेंट चाहती है कि हम कुछ ऐसा व्यापार किया जाए इंडिया के अंदर जो टैक्स में भरपाई करता हो, क्योंकि अगर देश को आर्थिक स्थिति सुधारना है और हर देश से आगे लेकर जाना है तो भरपूर मात्रा में टैक्स मिलना जरूरी है। और यहाँ पे क्या होता है, ये जो दुकानदार होता है, दुकानदार, होलसेलर, ये टैक्स की कटौती करते हैं। इनको टैक्स भरपाई बराबर नहीं कर पाते, ना पक्का बिल देते हैं, ना टैक्स भरपाई करते हैं, और नहीं तो मिलावटी करते हैं। यानी प्रोडक्ट जो लेके आते हैं कंपनी से, उस प्रोडक्ट को डबल बना देते हैं। घर में उनका छोटे छोटे कारखाना होता है, उस कारखानों के माध्यम से वो अपना प्रोडक्ट कंपनी से निकालते हैं और उसका डबल बना लेते हैं। डबल बना के और मार्केट में बेचते हैं, डुप्लीकेट करते हैं। तो यहाँ से बेनिफिट कुछ भी नहीं है गवर्नमेंट को। तो ये बाजार खत्म करने वाला, आने वाले समय में धीरे धीरे बाजार खत्म हो जाएगी। अब आने वाले समय का जो व्यापार है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, जिसका नाम है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज। बहुत सारे लोगों को रोजगार मिला वहां पे, अभी भी मिल रहा है, विदेशों में बहुत पॉपुलर है। उसके बारे में मैं बात करूंगा। चौथा मॉडल जो मैन्युफैक्चर कंपनी होती है, प्रोडक्ट बनाती है और डायरेक्ट कस्टमर को देती है। डायरेक्ट कस्टमर को देती है, यानी प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी और प्रोडक्ट को यूज करने वाला कस्टमर। पर एक समस्या आ गई बीच में, कोई नहीं, यानी कोई कंपनी लेने तो नहीं जाएगा ना प्रोडक्ट। कंपनी बोलती है आप यहाँ तक मैं यहाँ तक आता हूँ, आपको यहाँ तक आना पड़ेगा। मैं यहाँ तक आता हूँ, आपको यहाँ तक आना पड़ेगा। बात यहाँ है कि मैं यहाँ से यहाँ
मतलब यहाँ बीच में कंपनी आउटलेक्स डलवा देती है, अपना आउटलेक्स डलवा देती है। उस आउटलेक्स का खर्चा जो आता है वो 5% निकाल लेती है, 5% यहाँ से ले लेती है। तो कस्टमर का जो 50% यहाँ बच रहा है, 50% बच रहा है, उसमें से 5% अगर ये कंपनी निकाल लेती है तो कितना बचा सर? 45%, 45%। तो 45%, ये 45% पैसा ये कंपनी बोलती है कि ये पैसा एक आम आदमी का है। किसका? गरीब। तो ये पैसा इसको ही दे दिया जाए। 45% पैसा रिटर्न देती है किसको? आम आदमी को, गरीब आदमी को। और बोलती है कि आप हमारे डिस्ट्रीब्यूटर हो, आप हमारी कंपनी के 45% का पार्टनर हो। सोचने वाली बात है सर। यहाँ पे 10% में लोग अमीर हैं, 10% में लोग अमीर हैं। एडवर्टाइज, टीवी, दुकानदार, होलसेलर, डीलर, बड़े बड़े लोग 10% में लोग अमीर हैं। तो हम 45% में अमीर नहीं बन सकते क्या? हमारे जीवन में 45% अगर मिल जाए तो क्या कुछ बड़ा नहीं हो सकता? बहुत बड़ा हो सकता है अगर आप आंकड़ा लगाएं तो। ये 45% कैसे मिलेगा मैं आपको बताऊंगा। तो ये 45% पैसा कंपनी कैसे देती है मैं आपको अब बताता हूँ। पहले तो हम इसके फायदे देखेंगे। हम कहीं भी अगर मॉल में जाते हैं या कहीं भी बाजार में जाते हैं तो पहले हम फायदा देखते हैं कि हमको इस प्रोडक्ट को लेने से क्या बेनिफिट है। हम पहले फायदा देखेंगे। इसका फायदा है, इसका फायदा नंबर पहला, 100% शुद्ध सामान, 100% शुद्ध सामान मिलेगा। दूसरा फायदा, 30 दिन की मनी बैक, 30 दिन की मनी बैक गारंटी मिलेगी। तीसरा फायदा, 10 से 20% MRP से छूट मिलेगा। 10 से 20% MRP से छूट मिलेगा। चौथा जो फायदा है, 10 से 20% सस्ता, 10 से 20% सस्ता होगा बाजार से। कैसे? बाजार से। दस से 20% सस्ता होगा बाजार से। ये इसके फायदे हैं। अब ये 45% पैसा कैसे देती है कंपनी वो हम बताएंगे। 45% पैसा कमीशन के रूप में कमीशन देती है 3 स्टेज में। पहला 10 से 32% परफॉर्मेंस बोनस, 10 से 32% परफॉर्मेंस बोनस देती है। परफॉर्म करना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है, काम करना पड़ता है। तो 10 से 32% परफॉर्मेंस बोनस। फिर दूसरा 3 से 8%
3 से 8% रॉयल्टी बोनस। रॉयल्टी बोनस क्या है हम आपको बताएंगे। और तीसरा जो है 1 से 5% टेक्निकल बोनस। टेक्निकल बोनस मिलता है। दस से 32% परफॉर्मेंस बोनस। इसकी इनकम कितनी होती है? 50 रुपये से लेकर 20,000 रुपया। 20,000 रुपया 10% मिलता है। 10 से 32% परफॉर्म का 50 रुपये से लेकर 20,000 रुपया पर मंथ इनकम मिलती है। दूसरा रॉयल्टी इनकम 20,000 से लेकर 50,000 रुपया पर मंथ की इनकम मिलती है, जिसको बोलते हैं हम रॉयल्टी इनकम। अब आ जाते हैं टेक्निकल इनकम 50,000 से लेकर आगे अनलिमिटेड, मतलब इसकी कोई लिमिट नहीं है। अनलिमिटेड पैसा मिलता है, क्योंकि ये बाजार बहुत बड़ा है। और कैसे 3 तरह से पैसा मिलता है। रॉयल्टी इनकम का मतलब ये है कि आप की जिंदगी में आपके लड़के बच्चे, आपके परिवार, हर कोई है, अचानक जैसे लॉकडाउन हुआ और ढेर सारे लोगों का रोजगार छिन गया, कंपनियां बंद हो गई, प्रोडक्शन डाउन हो गया, बहुत सारे लोग अपने गांव भाग गए। पर कंपनी में काम करते हैं तो पैसा मिलता है, नहीं करते हैं तो पैसा नहीं मिलता है। पर यहाँ पे एक बार मेहनत कर लिया, एक बार पैसा कमा लिया, एक बार नेटवर्क बना लिया, तो यहाँ पे वो इनकम होती है जो आप सोच भी नहीं पाएंगे। कोई इंडस्ट्री नहीं देती है, कोई इंडस्ट्री नहीं दे पा रही हमारे देश में। तो रॉयल्टी इनकम यहाँ पे मिल रही है। रॉयल्टी इनकम वो इनकम होती है जो हम जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी, हम रहें या ना रहें, हमारी इनकम हमेशा रहेगी। हमारे बच्चों को मिलेगा, वहीं से स्टार्ट करेगा जहां से हम छोड़ के जाएंगे। ऐसा नहीं कि वो 0 से स्टार्ट करेगा। जहां से हम इस बिजनेस को छोड़ के जाएंगे, जिस इनकम पे हम अपने बिजनेस को छोड़ के जाएंगे, उस इनकम के साथ हमारे बच्चा या हमारा परिवार इस बिजनेस को स्टार्ट करेंगे। ये बहुत अच्छी चीज है इस बिजनेस में, जिसको बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज। RCM उसके तहत बहुत अच्छा काम कर रही है। फिर आपको KYC अपडेट करवानी पड़ती है, जिसमें आधार कार्ड लगता है, बैंक पासबुक लगता है, और अगर पैन कार्ड है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, मोबाइल नंबर लगता है और एक पासपोर्ट साइज फोटो लगता है। इन सब चीजों के साथ आपका KYC ओके होती है और एक ID नंबर मिल जाता है। एक ID नंबर और लाइसेंस नंबर, और यही लाइसेंस नंबर आपकी जिंदगी में एक बहुत अच्छा रास्ता देता है, और आप अपने चाहें तो अपना कैरियर बना सकते हैं, अपना कुछ बहुत बड़ा कर सकते हैं। तो थैंक यू। और यहाँ तक हमारा प्लान रहा। ये बिजनेस बहुत अच्छा है, बहुत कुछ दे सकता है।